सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। ठीक है, चलिए आइए। वृत्त, ठीक है, वृत्त, ये वृत्त है, ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, r से रेडियस। ठीक है, और ये हमारा व्यास है जो कि केंद्र से होकर जाती है, जो कि केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, यानी d से हो गया व्यास डायमीटर, r से हो गया त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे, पहले पढ़ेंगे परिधि के बारे में। ये हमारा परिधि है, ये हमारा क्या है, परिधि है, पेरीमीटर P। ठीक है, इसका परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 10वां का एग्जाम का तैयारी करेंगे तो हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त से लगभग 2, 4, 5 नंबर का आता है। तो ये हो गया व्यास जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, और यही है सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। जीवा यानी इस परिधि से इस परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, और इसका ये परिधि होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो हम लोग मेन तैयारी करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा कि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, व्यास का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, परिधि का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। तो ये देखते हैं, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब अनुपात में रहेगा तो कम से कम 2 वृत्त रहेगा, कम से कम। अनुपात का मतलब होता है भागा, अंश और हर के भाग को अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो सोचिए कि क्षेत्रफल ये है, लेकिन अनुपात में क्या होगा, r स्क्वायर। अनुपात में क्या होगा, r स्क्वायर। और क्यों होगा बताएंगे। ठीक है, और फिर इसमें रहता है परिधि, परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन अनुपात में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ r, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अनुपात में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब कहने का मतलब हुआ कि 2 पाई r1 और 2 पाई r2, 2 पाई कट जाएगा, r1 और r2 यानी r के अनुपात में बचेगा। उसी प्रकार यहाँ बचेगा पाई r1 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर, पाई कट जाएगा, यानी r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, कि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ये लैंग्वेज में रहेगा कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात, यदि किसी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का अनुपात क्या होगा। सोचिए, त्रिज्या कितना है, 4:5, और पूछ रहा है परिधि का अनुपात, यानी परिधि अनुपात में कितना होता है, r, यानी जितना त्रिज्या होता है उतना ही परिधि होता है अनुपात में, अनुपात में, यानी कि अनुपात में जो त्रिज्या है वही रह जाएगा परिधि, यानी कि 4:5।
4:5। अब इसमें त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3, है ना। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। लिखा हुआ रहेगा दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचिए ये है R1 और ये है R2 और हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, लेकिन अनुपात में क्या होता है आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। समझ में आया? ठीक है। कहने का मतलब पूरा निकला कि जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात है, जो त्रिज्या का अनुपात है वही परिधि का अनुपात है और क्षेत्रफल स्क्वायर है, क्षेत्रफल स्क्वायर। अब कभी कभी दिया रहेगा कि परिधि का अनुपात 5:7 है, दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 5:7 है, तो पूछ देगा त्रिज्या का अनुपात। तो जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 5:7, यानी जो परिधि का अनुपात जो परिधि अनुपात में है वही त्रिज्या है और क्षेत्रफल कितना है स्क्वायर है। ठीक है। अब जैसे कि फिर कभी दिया है कि परिधि का अनुपात 4:3 है ना, परिधि का अनुपात 4:3 है, तो क्षेत्रफल पूछेगा डायरेक्ट। तो मन में सोचना है, समझना है कि जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है, जो परिधि का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है और क्षेत्रफल का अनुपात आर स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा वृत्त से संबंधित कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है व्यास। ठीक है। अब इसमें हम लोग जाने अनुपात के बारे में, कभी कभी ये रहता है, कभी कभी रहता है ना, तो वृत्तों के त्रिज्याओं को दोगुना कर दिया जाए, वृत्त के त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। कितना गुना? 2 गुना कर दी जाए, दो गुना कर दी जाए, यानी एक मानेंगे ओल्ड, एक मानेंगे न्यू, एक मानेंगे पुराना, एक मानेंगे नया। तो 2 गुना कर देगा, लेकिन पहले होगा 1, बाद में हो गया होगा 2 गुना हो गया। पहले 1 रुपया था, अब कितना हो गया 2 गुना। तो ऐसे रहेगा कि वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, यानी पहले 1 ओल्ड पुराना में 1 और नया में कितना 2। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:4। क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात होता है स्क्वायर, परिधि का अनुपात होता है जितना त्रिज्या का अनुपात होता है। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4। यदि पूछ दे इसमें कितना गुना हो जाएगा, तो पहले था 1 और अभी हो गया 4, यानी कई गुना हो गया 4 गुना, कई गुना 4 गुना। ठीक है। कभी कभी रहेगा, इतना बात समझ में आ रहा है, कभी कभी रहेगा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिख पा रहे हैं, बस हम समझा पा रहे हैं कि त्रिज्या वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5, तो परिधि का अनुपात जितना त्रिज्या का अनुपात उतना ही परिधि का अनुपात, मगर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ 2:3, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। ये सब डायरेक्ट दिया हुआ है, 4:5 में है, 2:3 में है, 5:7 में है, लेकिन 4:3 में है, लेकिन कभी कभी रहेगा 2 गुना, 3 गुना, आधा और तिहाई। उसमें बोलेगा पुराने तथा नए, तो पहले वाला हो गया पुराना, ओ से हो गया ओल्ड और एन से हो गया न्यू। ये हो गया पुराना, ये हो गया नया। ये हुआ 2 गुना करने पर, कितना गुना करने पर 2 गुना करने पर। कभी रहेगा कि त्रिज्या क्या कर दी जाए आधी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात क्या होगा, आधी कर दी जाए, यानी पहले था 2 और बाद में कितना हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। ठीक है। पहले था 2, उसको आधा कर दिया, कितना हो गया 1। तो बोल देगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा या परिधि का अनुपात क्या होगा। तो जो त्रिज्या होता है वही परिधि होता है, यानी परिधि कितना होगा 2:1, लेकिन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4:1।
बस आपको यही समझना है कि जब दोगुना बोले तो 1:2 और जब आधा बोले तो 2:1। दोगुना करने में 1:2। पहले 1 था, दोगुना कर दिया 2 हो गया। आधा करने के लिए बोला तो पहले था 2, बाद में कितना हो गया 1। ठीक है। अब 2 टाइप और है, 2 टाइप और है। इसमें कभी कभी दे देगा किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, है ना। कितनी गुनी कर दी जाए? 3 गुनी। यानी पहले होगा 1, यदि मेरे पास अभी 1 रुपया है तो 3 गुनी कर दी जाए तो बाद में कितना हो जाएगा 3। यानी ये ओल्ड और ये न्यू। तो बोलेगा पुराने तथा नए। यहाँ कभी कभी पलट देता है, यहाँ पलट देगा कि नए और पुराने का अनुपात याद करें, तो थोड़ा समझेंगे, रुकेंगे थोड़ा सा। लेकिन जब बोले पुराने तथा नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1:9। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ये तो नॉर्मल था कि दिया हुआ रहेगा ये, लेकिन कभी कभी बोलेगा 2 गुना, कभी कभी बोलेगा आधा, कभी बोलेगा 3 गुना और एक मर्ते और बोलेगा तिहाई। क्या बोलेगा? तिहाई। तिहाई में क्या हो जाएगा कि पहले 3 बाद में 1, पहले 3 बाद में 1, इसको बोलते हैं क्या? तिहाई। ठीक है। ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब पूछेगा, अब त्रिज्या का अनुपात दिया, या तो परिधि का अनुपात पूछेगा या तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। और परिधि का अनुपात बोला तो जो त्रिज्या का अनुपात वही परिधि का अनुपात, यानी 3:1। और क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 × 9, 1 × 1। बात समझ में आया? आपको समझना है 2 गुना, 2 गुना पहले 1 बाद में 2, आधा पहले 2 बाद में 1, 3 गुना पहले 1 बाद में 3।